हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी जीडी की पहले तो बता दूं कि आज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और वैसे मंथ के लास्ट डे ही पूरी संभावना होती है। 7 दिसंबर तक का उन्होंने बोला ही हुआ था कि 7 दिसंबर तक आ जाएगा और ये महीने का लास्ट दिन 7 दिसंबर से पहले आज ही पड़ रहा है। और एक अभी मैंने व्हाट्सअप चैनल है अपना रोजगार विद अंकित के नाम से, देखोगे तो उस पर वो लेटर भी डाला है जिसमें इंटरनली बात चली है कि आज शाम 5 बजे तक जो है रिजल्ट देना है और अब से 24 मिनट बाद 5 बज चुके होंगे तो रिजल्ट शायद फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। दूसरी बात बच्चों, आज जो मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने आया हूं वो है दिल्ली पुलिस की, जिसके लिए आपने वीडियो खोला है। और दिल्ली पुलिस का एक नोटिस कल से ही वायरल हो रहा है, मैं उसके बारे में बात करने आया हूं। और वो इंटरनल नोटिस है और वो डिपार्टमेंटल नोटिस है और ये क्या फेक तो नहीं है, बिल्कुल सही नोटिस है बच्चों। अभी आपने सुना होगा एक ये नोटिस निकला क्यों, उसका कारण बताऊंगा। मैं इसकी बात करने जा रहा हूं जो आपने कल देखा होगा, रूल नंबर 9 में परिवर्तन होने जा रहा है तो उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो ये निकालने की जरूरत क्या पड़ी? अभी आपने देखा गोविंदपुरी में एक कांस्टेबल की हत्या हो गई थी। मतलब वही चोर लुटेरों ने उनको चाकू मार के हत्या कर दी थी। बहुत मतलब छाया हुआ था ये मामला और उस पर गृह मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई और ये बोला कि भाई एक सिपाही ही क्यों लड़ रहा था वहां, क्या और नहीं थे? तो वहां पर बीट में एक ही कांस्टेबल होता है अक्सर, हर जगह एक बीट में, तो इतना ही फोर्स नहीं है कि हर जगह 2-2 हम लगा दें। तो फिर ऐसे कितने लोगों की कमी पड़ेगी, उस पर चर्चा हुई, क्योंकि पुलिस को सेफ रखना जरूरी है, तभी जनता का विश्वास आएगा। और दिल्ली पुलिस के साथ अगर ऐसा होता है तो फिर और दुखद, मतलब देश की राजधानी में अगर ऐसा हो रहा है जो केंद्र सरकार के अंडर आती है तो सीधा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, उसमें भी अगर ऐसे होगा तो कैसे चलेगा? तो उस पर फिर ये हुई कि भाई ये भर्तियां जो है अब से कैसे कैसे चल रही थी, ये भर्तियां और कब कब आई हैं, कांस्टेबल्स की कितने की जरूरत हो सकती है। तो कमिश्नर का जवाब था कि अब इतने कांस्टेबल्स नहीं है कि बीट को 2-2 कांस्टेबल से कवर किया जाए या हम कोई और ऑप्शंस रख सकें एक साथ 2 कांस्टेबल्स का, तो शायद वो ऐसी चीजें रुक पाएंगी क्योंकि अकेले को देख के कोई भी वार कर सकता है। तो वहां पर जो बात बनी है बच्चों ये है कि 2006 में भर्ती आई, तो ये पूरा ड्राफ्ट पेश किया गया कि 2006 में भर्ती थी, 2009 में 2 भर्ती आई, फिर 2011 में आई, फिर 2013-14 में भी आई है, फिर 16 में, फिर 20 में, फिर 23 में। तो वहां लगातार रही 9-11 के आसपास, लेकिन फिर ये इतना लंबा गैप होने लगा, ये ऐसा क्यों है? ठीक है, और इस गैप को फुलफिल क्यों नहीं करते हैं हम जब इतने कांस्टेबल्स के खाली हैं पद? हालांकि आपको मालूम होगा गृह मंत्रालय ने एक लेटर पहले जारी करके और एसएससी जीडी को अब हर साल कर दिया है। पहले एसएससी जीडी भी ऐसे नहीं आती थी, तो अब इसको भी ऐसे चैनलाइज करने की बात हुई है कि हर साल आप जनवरी में यानी एसएससी के कैलेंडर में ही ये दिला दो कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म कब आने वाले हैं। भर्ती चाहे ज्यादा आए हर साल या कम आए, पर ये हर साल आए। तो इस तरह की बातें हुई हैं, तो जो बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है आप सब बच्चों के लिए। तो इसमें जो है वो एज वगैरह क्राइटेरिया सब कुछ लिखा गया और ये जो कितने कांस्टेबल शॉर्ट हैं 2024 तक, दिसंबर 2024 तक, तो वो थी कि 42,451 कांस्टेबल की शॉर्टेज है। तो 42,451 पहले कभी ये आंकड़ा नहीं आया कि इतने कांस्टेबल शॉर्ट है। पहले 6-7 हजार तक बातें आती रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लेटर वायरल हुआ था, उसमें टोटल पुलिस फोर्स ही उन्होंने 7,900-800 के आसपास दे रखी थी। तो भाई जब 7,000 कुछ ही पुलिस फोर्स इतनी कम है तो ये फिर 42,451 कैसे आया? तो नए सिरे से जो पुलिस को सेफ रखने के लिए चाहिए 2 एक साथ चाहिए, तो उस हिसाब से अगर ये ड्राफ्ट तैयार किया गया कि कितने कांस्टेबल्स की जरूरत पड़ेगी कि पुलिस को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके और लोगों की सुरक्षा की जा सके, तो भाई 42,451 कांस्टेबल्स का ये आया। तो कितने फिर भर्ती करिए, इतना वर्कलोड है तो इतने भर्ती कर लीजिए, क्योंकि कांस्टेबल ही ऐसा है, कांस्टेबल और हवलदार जो सीधे पब्लिक से टच होते हैं, तो इनकी तो पूर्ति रखनी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के अब ये भर्ती, अब आप सोचो कि एक ही बार में आ जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता दिल्ली पुलिस के अंदर, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग सेंटर्स की कभी क्षमता ही नहीं हो सकती। अब तक जो सबसे बड़ी भर्ती है वो 7-8 हजार के बीच में ही रही है, इससे बड़ी कोई भर्ती कभी नहीं आई और इससे बहुत ज्यादा की उम्मीद करो भी मत। ठीक है, 4,000 4,500 की बातें चलती रही हैं, तो पर ये हर साल चैनलाइज हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है।
तो कुल मिलाकर के अभी जो भर्ती होने वाली है वो होगी जनवरी में। जनवरी में इस बार आएगी या नहीं, देखिए कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है दिल्ली पुलिस इसमें सबसे बड़ा, तो वहां से पास हो गया। अभी गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बहुत सारी लोगों की मोहर लगनी होती है, तब जाके चीजें फाइनलाइज होती है। फिर एसएससी को जाएगा कि इतने कांस्टेबल्स की भर्ती इस साल निकाल दो। तो उसके लिए, क्योंकि ये सरकारी तंत्र है कि दिसंबर में सब काम हो पाएगा और जनवरी के कैलेंडर में एसएससी के में आ पाएगी, इसमें थोड़ा शक है। ठीक है, तो क्योंकि एसएससी का कैलेंडर तो हार्डली दिसंबर में आ ही जाएगा, तो दिसंबर में आ जाएगा, मान लीजिए 15 दिसंबर को आ गया, तो 15 दिन में ये सब काम तो नहीं होना। तो हो सकता है दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज इस बार कैलेंडर में ना भी देखने को मिले। अगर पहले से अप्रूव्ड हो गई होंगी तो हो सकता है देखने को मिल जाए, पद बाद में बढ़ जाए। ठीक है, अब थोड़े कम पद आ जाए, ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो अभी इन सभी संभावनाओं पे ही चर्चा की जा सकती है, इससे ज्यादा पुख्ता भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी मीटिंग्स में फाइनल होने, आने वाली मीटिंग्स में कितने पद आएंगे। ठीक है, तो पदों को अभी बिल्कुल भी कंफर्म करना मुश्किल है, और यह कंफर्म करना मुश्किल है कि भाई इस बार के कैलेंडर में आ ही जाएगी। वो बात अलग है कि बाद में भी कैलेंडर एसएससी का अपडेट हो जाए फरवरी में, मार्च में, और फिर दिल्ली पुलिस उसमें ऐड ऑन हो जाए, और इस साल से 2025 के अलावा फिर 2026 से जनवरी से होनी शुरू हो जाए। तो जिस तरह की चीजें हैं, तो मैंने आपको वो सारी बातें बता दी हैं कि जिस वजह से ये लेटर निकला हुआ था। और बच्चों, सबको मालूम है कि दिल्ली पुलिस में 18 से 25 एज होती है, 170 हाइट होती है, और अग्निवीरों को लिए भी शामिल करने के लिए गृह मंत्री जी हमेशा पहले से ही रहे हैं उनके फेवर में। तो एक्स अग्निवीर के लिए भी इसमें रिलैक्सेशन हो, जो है कितना एज वगैरह का और कितने % इसमें एक्स अग्निवीर जाएंगे, तो उस पर भी चर्चा है। और 10+2 इसमें होती है योग्यता, सबको मालूम है। चेस्ट हाइट सब कुछ लिखा हुआ है, कितना कितना वो सब कुछ मालूम है। ठीक है, तो एक्स अग्निवीर जो है एग्जेम्प्टेड होंगे फिजिकल से, तो उनको फिजिकल भी नहीं देना होगा। तो एक्स अग्निवीर के लिए चीजें जो संशोधन 9वें रूल में होने की बात है, वो अग्निवीर के वजह से ही है कि अग्निवीर को इसमें एड ऑन किया जाए। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं वो सबको मालूम है, वही दिल्ली पुलिस का एक ही स्टैंडर्ड है। और जो मैंने बात बोल रहा हूं कि ये जो है हर साल जनवरी में भर्ती आए, तो इसके लिए इन्होंने दिया है नोटिस कि द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल शैल बी डन इन द मंथ ऑफ जनवरी ईच ईयर बाय द बोर्ड टू बी नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर ऑफ पुलिस एज पर रूल 8 सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज के अनुसार हर साल जनवरी में वैकेंसीज पब्लिश होनी चाहिए, और ये कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूल के अकॉर्डिंग, मतलब रूल 8 के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है, उनके आदेश से ही ये पारित होगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। सबसे अच्छा पॉइंट अगर इस नोटिस में आपको ढूंढना है तो यही हो सकता है, और इसी साल जनवरी से होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये वक्त बहुत कम बचा है। अगर ये बात होती सितंबर अक्टूबर की तो मैं पक्का कह सकता था इस साल जनवरी में भी आएंगी। और इसको कोई ऐसा ही नहीं है कि भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बोल रहा है, कुछ नहीं, पूरे पुलिस बोर्ड, पुलिस का मुखिया बोल रहा है, और भाई सीधे गृह मंत्रालय से बातें चल रही हैं। तो फिर ये बात, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बात में दो राय हो, तो ये होना ही होना है। ठीक है, वो बात अलग है कि इस साल ना हो कि अगले साल से चैनलाइज हो। तो भाई ये पीरियड ऑफ प्रोविजन ही सबको मालूम है कि 2 साल का प्रोविजन दिल्ली पुलिस में होता ही है पहले से, तो और कुछ इसमें बहुत ज्यादा बताने लायक है नहीं। ये पॉइंट आपके लायक था जो मैंने आपको बता दिया, और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है कि ये लेटर क्यों निकला, क्यों चला, उसके बारे में मैंने सारी बातें आपसे कर ली हैं। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा और क्लैरिटी इसके बारे में नहीं दी जा सकती। तो जनवरी का जो डाउट है आपका कितनी वैकेंसीज का कैसे, इसका मैं जवाब दे चुका हूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्कार।